फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हमने पढ़ा है कि जो ये मिरर है ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। ये स्फीयर मान लो कुछ कंप्लीट करने पे ऐसे रहेगा, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है कहीं पे सेंटर होगा, वही सेंटर क्या होता है, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो ये हमारा तो पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट होता है इसे पोल पी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ड्रॉ करके एक लाइन खींचेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसे हम बोलते हैं रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब बोल रहे हैं तो हम स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब होता क्या है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो था वो 10 था, तो 10 का आधा 5 हुआ कि नहीं होगा, 5 यूनिट। तो वही पॉइंट जो रेडियस का आधा हो, हाफ हो, वही वाला पॉइंट किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकस होता है। और फोकस कितना दूर है यहाँ से पोल से, वही उसका फोकल लेंथ है। ये तो हो गया कहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन कैसे फोकस डिसाइड होता है, तो फोकस का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई लाइट की रे, कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाके मिरर से टकराएगी, ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी और मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो हमने पॉइंट यहाँ कर दिया। अब एक और दूसरी लेंगे, दूसरी लाइट रे जो कि पैरेलल जाएगी, पैरेलल गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी ना किसी पॉइंट से जाएगी। तो वो हमेशा जिस पॉइंट पे जाके सारी लाइट्स मिलेंगी, देखो इस पॉइंट पे मिली, वही उस मिरर का फोकस होता है। क्या होता है, तो फोकस का डेफिनेशन ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट मिरर की तरफ आएंगी और मिरर पे जाके टकराने के बाद क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा जहाँ से वो सारी लाइट पास करेगी और वही पॉइंट उसका फोकस कहलाता है, पहला। दूसरा क्या डेफिनेशन हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका जो हाफ पॉइंट होता है वो फोकल लेंथ होता है, और वो पॉइंट जहाँ पर फोकल मतलब फोकल लेंथ वाली डिस्टेंस होती है पोल से, वही फोकस होती है। एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि थर्ड लाइन अगर यहाँ से जाएगी तो क्या होगा, तो अगर लाइट पैरेलल आई, अगर लाइट पैरेलल आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पॉइंट फोकस से ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वही पॉइंट क्या है, फोकस है। ठीक है, अब जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। कितना होगा, आधा होगा। इसका क्या मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया कि 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना होगा, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर रेडियस बोल देगा कि 40 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना होगा, इसका आधा 20 सेंटीमीटर। और अगर फोकस बोल दे कि 20 है तो रेडियस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है।